दिन है शुक्रवार, तारीख 24 फरवरी 2023 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। सबसे पहले सुर्खियां। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने फैक्ट्री एक्ट में संशोधन को दी मंजूरी। मजदूरों से दिन में 12 घंटे लिया जा सकेगा काम। उत्तर प्रदेश में फिर मौत के घाट उतरे सफाई कर्मचारी। उन्नाव में सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे 2 मजदूरों की गई जान। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परिवीक्षा अवधि के दौरान भी मिलेंगे लाभ और पूरा वेतन। जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा का यूनियन के साथ बड़ा समझौता, 1 दशक में पहली बार होगी मजदूरी में 5% की बढ़ोतरी। और संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रम विभाग ने सरकारी योजना में ठेकेदार कंपनी को पाया वेतन चोरी का दोषी, लगाया $3 मिलियन का जुर्माना। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने कारखाना अधिनियम यानी फैक्ट्रीज एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत महिलाओं को फैक्ट्रियों में रात की पाली में काम करने का अधिकार होगा। वर्ष 2020 में कर्नाटक सरकार ने दुकान एवं अन्य प्रतिष्ठान अधिनियम यानी शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट में संशोधन कर महिलाओं को होटल, रेस्तरां या दुकानों में रात की पाली में काम करने की अनुमति दे दी थी, जहां पाली में 10 से अधिक महिलाएं हों और प्रबंधन उनके यातायात का सुरक्षित इंतजाम करे। फैक्ट्रीज एक्ट में प्रस्तावित संशोधनों के बाद मजदूरों से दिन में 12 घंटे तक काम लिया जा सकेगा। वर्तमान में यह सीमा दिन में अधिकतम 9 घंटे है। हालांकि हफ्ते में काम करने की अधिकतम सीमा 48 घंटे पर ही बरकरार रखी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में कार्यस्थल पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। उन्नाव जिले में स्थित रुस्तम फूड्स में सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे 2 ठेका सफाई कर्मचारियों की दम घुटने से मौत हो गई है। कंपनी ने मजदूरों को किसी प्रकार के सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं कराए थे, जिसके कारण दोनों मजदूर सफाई के दौरान टैंक में मौजूद जहरीली गैस की चपेट में आ गए। मृतकों की पहचान 26 वर्षीय छुन्नू और 25 साल के राहुल रैदास के रूप में हुई है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश रामचंद्र राव और सुखविंदर कौर की खंडपीठ ने परिवीक्षा अधिकारियों यानी प्रोबेशन ऑफिसर्स के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पंजाब सरकार की 22 दिसंबर 2015 का वह आदेश खारिज कर दिया है, जिसके तहत प्रोबेशन के दौरान कर्मचारियों को सेवा लाभ और वेतन में बढ़ोतरी नहीं दी जाती थी। साथ ही प्रोबेशन में बिताया गया समय उस ओहदे के कार्यकाल यानी सर्विस पीरियड में भी शामिल नहीं किया जाता था। कोर्ट ने सरकार को पूरी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 3 महीने का समय दिया है। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। पहली खबर जापान से, जहां ऑटो प्रौद्योगिकी कंपनी होंडा और यूनियन के बीच पिछले 2 दशकों की सबसे बड़ी वेतन वृद्धि पर समझौता हुआ है। कंपनी ने मूल वेतन पर 5% का इजाफा करने पर सहमति जताई है। बताते चलें कि जापान में सरकार ने कंपनियों पर वेतन वृद्धि करने का दबाव बनाया है, क्योंकि राष्ट्र में महंगाई दर 4% का आंकड़ा पार कर गई है, जिसका असर खुदरा बाजार पर साफ दिखने लगा है। आर्थिक मंदी से मुल्क को बचाने के लिए सरकार ने कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं की खरीदी क्षमता बढ़ाई जाए। उधर संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रम विभाग ने कैलिफोर्निया राज्य की स्वास्थ्य सेवा बहाल करने में लगी एक ठेकेदार कंपनी एलोरिका को मैकनामारा ओहारा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत वेतन चोरी का दोषी करार देते हुए $3 मिलियन का जुर्माना लगाया है। विभाग ने अपनी जांच में पाया कि कंपनी ने वर्ष 2017 से 2022 तक जानबूझकर लगभग 3000 मजदूरों को कम वेतन का भुगतान किया और अन्य कर्मचारी लाभों से वंचित रखा। इस अंक में बस इतना ही। मजदूरों से जुड़ी देश विदेश की खबरों के साथ मंगलवार को फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाजत।